पूछो तो बताएंगे। इस कार्यक्रम को बहुत लोग देख रहे हैं। उसका वजह यह है कि क्या सवाल है वो एक तरफ है, क्या जवाब आ रहा है बाइबल से वो बहुत लोग देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मेन कारण अगर आप पूछें तो आपको पवित्र आत्मा की उन्नति में बढ़ना है। फिर से आज ब्रदर जगन हमारे साथ आए हैं। लेट्स आस्क हिम अ फ्यू क्वेश्चंस। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। इस कार्यक्रम का मेन यूएसपी है सवाल, लेकिन उससे ज्यादा कौन किससे क्या सवाल पूछ रहे हैं, यही तो हम देख रहे हैं। आमतौर पर प्रभु से हम पूछते हैं, बहुत सारी बातें पूछते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, और इसे कैसे पूछना है इसमें भी काफी सारे विषय है। लेकिन पुराने नियम में एक अलग तरह का एक दृष्टिकोण है। गिनती 22 में प्रभु एक सवाल पूछ रहे। ये जो नंबर्स 22 गिनती 22 में बालाम, बालक, ऐसा कैरेक्टर्स, इस चैप्टर में जाने से पहले किससे क्या पूछना है, जब ये बात आती है तो आपकी जिंदगी में इस सोच को लेकर आपका क्या दृष्टिकोण होगा, ये हमें अंदर जाने से पहले किससे क्या पूछ रहे हैं। बाइबल की एक घटना मेरे लिए प्रेरणादायी है, हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। ये प्रेरणादायी है और वो क्या है पूछे तो वो है बर्तिमाई प्रभु यीशु से आंखें मांगता है। ये घटना क्योंकि एक बहुत ही हैरान करने वाली और प्रोत्साहित करने वाली बात है। वो जानता था कि किससे क्या मांगना चाहिए, ऐसे बताया गया। बिल्कुल स्पष्ट। वो तो सभी लोगों से वहां भीख मांग रहा था, लेकिन प्रभु यीशु से आंखें मांगी। अब इस्राएली लोगों को देखिए, इतने लोग यानी लाखों लोग निकल रहे थे, यानी मिस्र से निकलने के बाद कनान देश तक पहुंचने तक उन्होंने परमेश्वर से क्या मांगा देखिए। उन्होंने मन्ना मांगा, पानी मांगा, बटेर भी मांगे, सुरक्षा और जो जरूरी भोजन चाहिए था वो सब मांगा था। वो तो पूछे और ये भी पूछे कि यहाँ क्यों लाए, और वहां वो भी अच्छे होते। मिस्र में उन्हें जो भोजन मिलता था उसकी तुलना किया करते थे। देखिए अंत तक ऐसे ही किया। वो इस अंधे जैसे नहीं थे, इसकी आंखें नहीं थी, इसने जैसे सबसे कीमती चीज मांगी उस तरह से उन्होंने परमेश्वर से नहीं मांगा मूल्यवान विषय को। यहाँ तक कि दे आर एक्सपीरियंसिंग गॉड्स पावर। जी हाँ, पहले भी देखा था। मिस्र से निकलने के पहले उन्होंने वहां पर 10 मरियों को देखा जिनमें से वो बच निकले। लाल समुंदर को विभाजित होते देखा, फिरौन की सेना को लाल समुंदर में डूबते देखा। इतना सब देखने के बाद भी परमेश्वर से क्या मांगना चाहिए पता नहीं था। इसी तरह से आज भी अगर देखा जाए तो यही फर्क है। बहुत सी बातों में देखिए, यानी कई बार हम ये देखते हैं कि जो लोग कमी घटी में हैं उनकी अपेक्षाएं बड़ी होती हैं, यानी कमी घटी में रहते हैं, वो बैठकर प्रार्थना करते हैं। उनके प्रेयर पॉइंट्स को आप देखिए, वो तो असाधारण हैं। जबकि दूसरी ओर कोई बहुत बड़ा धनी व्यक्ति वो अगले लेवल पर जाने के लिए परमेश्वर से कुछ मांगता है। तो परमेश्वर देख रहे हैं कि कौन क्या मांग रहा है। देखिए यही फर्क बहुत से लोगों में है, बहुत से लोगों में ये फर्क है। तो मैंने एक बात प्रभु से सीखी है कि हमें ये सब मांगने की जरूरत नहीं है, फिर भी परमेश्वर देंगे। मैं कहूंगा वो भरपूरी से हमें देंगे। जबकि ऐसा है तो हमें परमेश्वर से क्या मांगना चाहिए। जीवन में मुश्किल परिस्थितियां तो आएंगी ही। उदाहरण के लिए कहता हूं, बच्चों की फीस भरने का कल आखिरी दिन है, अब तक हमारे पास पैसा नहीं। मैं एक मिडिल क्लास के बारे में बता रहा हूं, मेरे जैसे व्यक्ति के बारे में। कल फीस भरनी है और अब तक मेरे पास पैसे नहीं। यही तो मेरे लिए इस समय मुश्किल परिस्थिति है। मैं जानता हूं कि परमेश्वर हमें देंगे, उस मिनट के पहले वो निश्चय ही हमें देंगे। लेकिन देखिए प्रभु के देने तक एक टेंशन होता है। अब यहीं पर हम चिंता करने लगते हैं, मेरे पास नहीं है। यहाँ पर एक विचार आता है, अगर मैं थोड़े बचा लेता तो इस समय दे पाता। पर प्रभु के प्रयोजन को देख नहीं पाते ना, या शायद हम किसी को फोन करके पूछ लेते, किसी से मांग लेता। ये सब इन पर जय पानी और कहना, प्रभु मैं जानता हूं कि आप निश्चय मुझे देंगे। मैं हमेशा परमेश्वर से यही कहता था, प्रभु मैं जानता हूं आप मुझे देंगे। वो देते हैं और आज तक वो हमें देते आ रहे हैं। यानी शायद, मुझे पता नहीं आप जानते या नहीं, पहली भेंट जो मेरे हाथ में आई थी वो थी 90 रुपये, 90 रुपीज़। उस समय मेरी शादी हो चुकी थी और मेरी गोद में एक बच्चा था। ये मुझे पहली ऑफरिंग मिली थी एक मीटिंग में जाने पर। 90 रुपये हाथ में आए। पेट्रोल तो उस समय 40 रुपये लीटर था। मैंने वो भरा, 2 व्हीलर पर जाना था इसलिए उसे भरा। बाकी 40-50 रुपये हाथ में थे। उस समय भी परमेश्वर ने मेरे दिल में मुझसे कहा, ये 50 रुपये नहीं हैं, मैं इससे भी तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा, तुम इस पर गौर मत करो। इसलिए कहता हूं, हम प्रभु से ये कहते हैं, प्रभु मेरे पास केवल 50 रुपये हैं, 5000 दीजिए। देखिए एक बार भी मैंने ऑफरिंग बढ़ाने के लिए प्रभु से विनती नहीं की। परमेश्वर ही मुझे सब कुछ देते आए हैं। देखिए उस समय के बाद में परमेश्वर ही खुद इंक्रीमेंट देते जा रहे हैं। समस्या नहीं। जहां तक मैं सोचता हूं, हमें परमेश्वर से कुछ अलग मांगना है और प्रभु वो देंगे। वही एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग्स, अटेम्प्ट। विलियम कैरी का एक स्लोगन है, एक्सपेक्ट अटेम्प्ट। एक्सपेक्ट अटेम्प्ट में वो एक कॉम्बिनेशन है।
एक्सपेक्टेशन तो एक तरफ है, अटेम्प्ट को भी हम जी हाँ, आप किससे मांग रहे हैं? आप महान परमेश्वर से मांग रहे हैं। हाँ, वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। ऑलमाइटी गॉड, सर्वशक्तिमान परमेश्वर से मांग रहे हैं, तो ऐसे ही मांगना जी है। हाँ, एक्सपेक्टेशन तो बहुत अच्छा ही है, लेकिन हम तो अटेम्प्ट ही नहीं हम वही तो कर रहे हैं। जब मांगने के लिए जाते हैं तो कुछ और ही जी हाँ। मांगते हैं। यहाँ पर ये जो नंबर्स 22, ये एक अलग ही चैप्टर है। बहुत बार हमारे दर्शक इसे पढ़े होंगे। ओल्ड टेस्टमेंट में ये एक बहुत ही मुख्य चैप्टर है। इजराइल का जर्नी, मूसेस के साथ जो जर्नी है वो बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन यहाँ पर एक कैरेक्टर है, बालाम और बालक। इस कैरेक्टर में गॉड जो है वो एक मुख्य पार्ट प्ले कर रहे हैं। इजराइल की जनता को सुरक्षित रखना है, एट द सेम टाइम बहुत सारी परिस्थितियां आती है, इसको भी साथ लेके चलना है, लेकिन एक विषय को कन्वे भी करना है। कैसे इस चैप्टर को हम समझेंगे? ये जो यात्रा है, ये नए नियम की यात्रा है। इस तरह से ये हाँ। उसकी एक परछाई है। हमें इसे ध्यान रखकर पढ़ना जी चाहिए। हाँ, जब हम ओल्ड टेस्टमेंट पढ़ते हैं तो इसी सोच के साथ हम पूरा पुराना नियम इस तरह पढ़ना है। हाँ। ये हमें इसलिए दिया गया है, ये तो परछाई है, शैडो, और इसका जो ओरिजिनल है वो है मसीह, नया नियम। और इसलिए यीशु ने बार बार कहा, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, ये वही है जो मेरी गवाही देता है। Correct. मैं ही फसह का मेमना हूँ, मुझे मारा जाएगा। उस समय जैसे मिस्रियों के पहलौठे मारे गए, वैसे ही शैतान का सिर कुचला जाएगा। मैं तुम्हें छुड़ाने आया हूँ। उसके बाद में बपतिस्मा, जैसे वो जल में से होकर गए, लाल समुंदर को पार किया। 1 कुरिन्थियों 10 में बताया गया है, पौलुस ने बताया बपतिस्मा। उसके बाद में पवित्र आत्मा का अभिषेक, उसके बारे में देखिए, आग का खंबा, बादल का खंबा। पवित्र आत्मा के बारे में वचन कहता है, आत्मा और अग्नि के द्वारा ये 2 विचार हैं। उसके बाद में प्रभु भोज, क्या है? मन्ना और चट्टान का जल। ये सब मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, 1 कुरिन्थियों 10 में ये विवरण दिया गया है। तो ये सब जो है, ये तो नए नियम को दर्शाने वाला चिन्ह है, रिफ्लेक्शन। इससे तुलना करके पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे। अब यहाँ पर बालाक आ रहा है और बिलाम भी आ रहा है। ये बाइबल में कहाँ पर कनेक्ट किया जाता है? नए नियम में प्रकाशित वाक्य में देखिए, परमेश्वर ने पिरगमुन की कलीसिया के बारे में कहा, तेरे यहाँ कुछ ऐसे जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। बाप रे, रेवलेशन तक ये जी हाँ। अब यहाँ पर देखें कि बिलाम क्यों आया है, क्योंकि चर्च के समय में बिलाम की आत्मा आएगी, यानी वो आत्मा वहां पर आएगी। इसे पढ़कर यहाँ पर समझना है, यानी वो आत्मा आएगी, उसकी शिक्षा भी आएगी। जब वो शिक्षा आएगी तो फिर क्या करना चाहिए? उस शिक्षा के ऊपर हम कैसे विजयी हो, जो प्रकाशित वाक्य में है, उसके बारे में यहाँ बताया है। उसके लिए कितना प्री प्लान्ड पवित्र आत्मा ये रखे है, ताकि हम लर्न कर सकें। हाँ, इस घटना को पढ़ने के बाद इस पर कैसे जय पाए, इसके बारे में बताया गया है। अब यहाँ से प्रकाशित वाक्य में जाकर पिरगमुन के चर्च को देखें, बिलाम की शिक्षा उनमें आ चुकी थी। उस पर जय पाओ, ये कहाँ, उस पर कैसे जय पाए, इसका तरीका कहाँ है, फॉर्मूला कहाँ पर है, इसका हल कहाँ पर है, यहाँ है। समस्या को भी बताते हैं, समाधान को भी बताते हैं, कैसे ओवरकम करना ये भी बताते हैं। ये सब तो ठीक है, हम पूछ रहे हैं। अब समस्या ये है कि हमें इसे करना है। जो आपने कहा है अटेम्प्ट, वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। हम सब सुन रहे हैं, ये सब तो अच्छा ही, ठीक है, लेकिन हमें करना है ना। देखिए, 100 मीटर की दौड़ में जब उसे दौड़ते हैं तो आखिर में एक पोस्ट होती है, पहले पहुंचने वाले को गोल्ड मेडल। कहीं अच्छे से प्रैक्टिस करवाई, ओलंपिक में भेज दिया, जूते पहन ले, सब पहन लिया, शूट होते ही दौड़ना चाहिए ना। ये कहे मैं तो बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, मैं सबके साथ में नहीं दौड़ूंगा, मैं बाद में दौड़ूंगा, क्या ये काम करेगा? या कोई मुझे धक्का मारेगा तो दौड़ूंगा, कह सकते क्या? वहीं पर रह जाएंगे। इसी तरह आज बहुत से लोग बस बैठे रहते हैं, प्रभु को करने दो तब मैं करूंगा, इस तरह कहते हैं। परमेश्वर उन्हें एक बार भी आशीष नहीं देंगे। परमेश्वर हमसे पहले कदम की अपेक्षा करते हैं, दूसरा कदम वो उठाते हैं। पहला कदम नहीं उठाएंगे तो दूसरा कदम कभी नहीं आएगा। नहीं, इसमें बहुत सारे विषय है ब्रदर। रेवलेशन कनेक्ट करने में ही कितना बेस है। देखिए, पैटमोस आइलैंड में जॉन को वो एक विषय को कहते हैं, वहां पर ब्लैम के बारे में लिंक कर रहा है। देखिए, प्रभु जब लिंक करते हैं तो वो ऑलमाइटी गॉड जो है, उन्होंने कैसे इस विषय को रखा है। देखे ना, इससे तो हमें देखिए, इसी कारण अश्विन ये बाइबल है, बाइबल नॉट अ बुक, इतिहास की किताब नहीं। देखिए, मैं सच में आपसे कहता हूँ, इस प्रोग्राम में ये कहता हूँ, मैं इससे बहुत बहुत प्रेम करता हूँ। यानी देखिए, इस तरह से इतना टेस्ट इसमें यहाँ पर है। सोचता हूँ इसे नहीं समझने के कारण कितना समय बर्बाद किया है। इसका अगर अभी हम अध्ययन करते हैं, जैसे कहते हैं ना, LKG किंडरगार्टन से शुरू करते हैं, यानी एक समय में वो टेबल सिखाते हैं, फिर एक समय अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री सिखाते हैं। इस तरह से मुझे परिपक्व बनाने के लिए लगभग 30 साल लग गए। और इस तरह से मैं सोचता हूँ कि हम कितने, यानी उसके अलावा बहुत सारे यंगस्टर्स देख रहे हैं
बहुत जल्दी अगर वो उसे पकड़ लेते हैं तो कितनी अच्छी बात होगी, है ना? जी हाँ, यदि अगर हम उन्हें खोद कर यानी 10 फीट खोद कर दे दे तो वो वहां से खोदना शुरू करके अगले 10 फीट तक जाएंगे। और भी बहुत कुछ। जी, वो नहीं चाहते कि नई जगह पर जाकर 10 फीट खोदे, पर वो यहाँ आ सकते हैं। यहाँ पर क्या बताया गया देख सकते हैं। यहाँ से आगे बढ़े तो यहाँ से भी ज्यादा खजाना वहाँ पर है। पिछले 2000-4000 साल से इस बाइबल पर लोग बोलते आ रहे हैं। अभी हाल ही के दिनों में इसमें बहुत से ऐसे विषय दिखे हैं। यहाँ गिनती 22 में देखिए, बिलाम के काम बताए हैं। सामान्य रूप में हम परमेश्वर से पूछते हैं। मैंने देखा है कि परमेश्वर कई जगह पर मनुष्य से सवाल पूछते हैं। वैसा ही एक सवाल इसमें है, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही डिफरेंट है। अब चलिए इसके अंदर चलते हैं। अब बालाक और बालम दोनों ही एक अलग अलग कैरेक्टर्स है। हालांकि ये जो प्रॉफिट है इज नॉट इजराइलाइट। जी हाँ, बहुत यूनिक है, बहुत अलग है। कैसे हम प्रभु को समझ पाएंगे? इससे जब आती है तो गॉड्स नेचर बाहर आती है, तो देखने की नजरिया क्या होगा? सांसारिक नजरिए से देखे तो यानी डेमोक्रेसी आने के पहले यहाँ किंगडम रूल था। किंगडम रूल पूरी तरह से अलग है। उसके बाद में ब्रिटिश रूल आए थे। ब्रिटिश रूल पूरी तरह अलग थे। उसके बाद में इंडियन रूल, आईपीसी कहते हैं ना। इस तरह एक एक करके अगले वर्जन तक हम आगे बढ़ते गए। हम शुरू के वर्जन में जाते हैं। इस समय तक तो व्यवस्था नहीं आई थी। व्यवस्था तो बस शुरू होने वाली थी। व्यवस्था तो इस्राएल को और संसार को दी गई थी, लेकिन उसके पहले बिना व्यवस्था का समय था, लगभग 2000 साल तक था। इन्हीं 2000 साल में वहां अय्यूब था। इन 2000 साल में अब्राहम था। इन 2000 साल में इसहाक था, याकूब था, नूह था, हनोक था, बिलाम भी था। ये सब जो लोग थे ये तो परमेश्वर के लोग थे। तब तक इस्राएली नहीं थे, अब तक नहीं बनाए गए थे। मतलब याकूब का नाम इस्राएल रखा, लेकिन इस्राएल अलग देश नहीं बना था। ये 2000 साल का समय कह सकते हैं अन्य जातियों का समय था। इस्राएल नहीं बना था। उस ग्रुप में ही बिलाम था। देखिए, ये बिलाम परमेश्वर को जानता था। He knows. जी, और परमेश्वर ने उसे चुना था। इससे भी बड़ा विषय क्या था पूछे तो, बिलाम श्राप दे तो वो श्रापित होते, आशीष दे तो आशीष पाते थे। उस हद तक प्रभु ही उसे स्वीकारते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि गॉड ऑल्सो ऑथराइजेस हिम, कह सकते हैं क्या? जी हाँ। इसका मतलब है बिलाम परमेश्वर के साथ किस आधार पर था? मैं परमेश्वर का भविष्यवक्ता, इस तरह हम खड़े होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि परमेश्वर को जानते हैं, मसीह को जानते हैं, मसीह को स्वीकार किया है, इसलिए हम परमेश्वर के भविष्यवक्ता हैं। पर यह किस आधार पर भविष्यवक्ता है? किस आधार पर भविष्यवक्ता? देखिए, अय्यूब ने बलिदान चढ़ाए थे बच्चों के लिए, 7 पशुओं का बलिदान किया, वेदी बनाई, ये सब किया। इसका आधार क्या था? आज्ञा नहीं आई थी, व्यवस्था भी तो नहीं आई थी, तो उसमें यह विचार कहां से आया, है ना? इसी तरह से बिलाम के लिए भी था। व्यवस्था भविष्यवक्ता के पास आनी चाहिए थी, तभी भविष्यवक्ता बनता। यह आने के पहले भविष्यवक्ता था। और भी कहे तो व्यवस्था लिखने के लिए परमेश्वर ने इनका उपयोग किया पहले ही। उदाहरण के लिए कहता हूं, ताकि किसी के भी मन में संदेह न हो। एक तो विश्वास की व्यवस्था है। हम क्रीड में कहते हैं ना, आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अब्राहम विश्वास का पिता, इस तरह हम विश्वास करते और कहते हैं, है ना? पर उस समय व्यवस्था लिखी नहीं गई थी। अब्राहम के समय में आशा की वस्तुओं का निश्चय, ये सब यहाँ पर आता है, पर वो अपना जीवन ऐसी व्यवस्था से जिए, क्योंकि उनका एक बेस न होते हुए वो एक पॉइंट को पकड़ते हैं। जी हाँ, एक दिलचस्प ऐसे टिडबिट्स मैं बताता हूँ। उत्पत्ति के 15वें अध्याय में, जेनेसिस चैप्टर 15 में, परमेश्वर अब्राहम से बात करते हैं। तेरा वंश आकाश के तारांगणों के जैसे होगा, इस तरह कहा। बड़ा प्रॉमिस करते हैं। ये प्रतिज्ञा करने के पहले एक शब्द में कहा, वो तंबू के अंदर था, उसे बाहर बुलाकर इस तरह लिखा है। वो बाहर आया, उसे तारे गिनने के लिए कहा, कहिए इस जगह पर आप है और आप गिन रहे हैं, गिन के देखिए। वो आपको देखकर कहते हैं, आकाश के तारों को देख, तेरी संतान ऐसी ही होगी। इस तरह कहा, कहिए आप आकाश को देख रहे हैं, क्या आप तारों को गिन पाएंगे? नहीं गिन सकते। आप उसे स्वीकार करेंगे ना? परमेश्वर ने कहा, अगुवाई करने वाले प्रभु स्वीकार करेंगे या नहीं? प्रभु कह रहे हैं स्वीकार करेंगे ना? तो बाइबल कहती है उसका यह विश्वास धार्मिकता गिना गया। आपने भी विश्वास किया ना? तो इसमें धार्मिकता कहां पर है? अगर आप पूछे कि इसमें धार्मिकता कहां पर है, अगर आप आगे पढ़ते चले जाएंगे, अब्राहम को ये सब कैसे होगा, ये कैसे होगा, इसके बारे में कंफर्मेशन दिया गया। कैसा कंफर्मेशन था? तुम मेरे लिए बलिदान चढ़ाओ, मेढ़ा, कलोर, पिंडुक, इस तरह सब कुछ बताया।
और अब्राहम इसे बिल्कुल तैयार करता है, तैयार कर देता है। उसे तैयार करने के बाद वो वेदी बनाता है, वेदी पर इन्हें रखता है, वचन बताता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। वचन क्या कहता है? सूर्य अस्त होने लगा। इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब शाम हो चुकी थी, यही अर्थ है। तो इन सबके पहले क्या हो रहा था? डे में, दिन में क्या आप तारे देखकर उन्हें गिन सकते हैं? नहीं। पर उसने ये विश्वास किया। अब विश्वास की व्यवस्था आप बताइए। आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, जो आंखों ने नहीं देखा पर मैं मानता हूं कि निश्चय आकाश है। ये कहने वाले प्रभु पर विश्वास है। ये व्यवस्था 4000 साल पहले लिखी गई। 4000 साल पहले ये किसने किया? व्यवस्था आने के पहले ये सब उदाहरण थे। जब व्यवस्था लिखी गई तो इन्हीं के द्वारा लिखी गई। मैं यही कहता हूं कि देखो, अब्राहम ने ये किया। ये व्यवस्था तो 2000 साल बाद आई। जी हाँ, व्यवस्था आने के पहले वो ऐसा जीवन जिया। बिलाम उन्हीं में से एक था। एक्सपेक्ट एन अटेम्प्ट। हाँ, समझ में आ रहा है। इतना बड़ा विषय है। देखने से पहले ही यकीन करता है, विश्वास करता है, काम भी करता है। उस तरह के एक अब्राहम कैरेक्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, उसने अपनी आंखों से नहीं देखा था। दिन का समय था। उसे बाहर बुलाया गया। क्या प्रभु, तारे कैसे गिनो? सूर्य देखने के लिए कहे तो मान सकते हैं। तारे गिनने के लिए कहा। क्या देखा? कुछ नहीं देख सका, फिर भी विश्वास किया। प्रभु, मेरी आंखों को ये पता नहीं, लेकिन निश्चय तारांगण हैं, मुझे पता है। प्रभु, आपने कहा उनके जैसे बनाऊंगा। इस तरह अब्राहम के बारे में आत्मिक विचार कहे तो ऐसी बता सकते हैं। आत्मिक विचार कहे तो अब्राहम ने आंखों से नहीं देखा, तारांगण है, परमेश्वर ने कहा, है ना? मसीह एक समूह से आएंगे। इस तरह परमेश्वर ने वहां पर कहा। गलातियों में कहा गया है कि उनसे ही मसीहा आएंगे। अब मसीह की पीढ़ी तारांगण जैसी होगी। वो हमारे बारे में बाइबल में बताया गया है कि धर्मी बनाए गए और ये तारांगण जैसे बहुत होंगे। क्या अब्राहम ने हमें देखा था? क्या शरीर में हमें देखा? उसने आंखों से नहीं देखा, उसने हमें नहीं देखा और वो मर गया। पर उसने विश्वास किया था कि ऐसा एक समूह आएगा। तो देखिए, असल में ये उसका सबूत है। ये ऐसे ही होगा। तो इस तरह का एक भविष्यवक्ता था बिलाम। इतना बड़ा एक, मतलब लाइटली नहीं लेना चाहिए इस प्रॉफिट। जी हाँ, एक भविष्यवक्ता के लिए व्यवस्था आने के पहले ही ये भविष्यवक्ता था। जी, वो भी नॉट इज़राइलिट पर्सन, आउटसाइड पर्सन। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, भविष्यवक्ता परमेश्वर के पास जाते थे। मूसा परमेश्वर के पास जाता था, पहाड़ के ऊपर जाता। किसी विषय के बारे में पूछे तो मैं परमेश्वर से पूछ के आता हूँ। इसके पास में परमेश्वर आए थे। क्या बात, मतलब कुछ तो है उनके पास है। इसने कह दिया तो परमेश्वर करते थे। तो ये कैसा था? एलिया को देखिए। एलिया के बारे में कहते हुए, मैं कहूंगा तो परमेश्वर इसे करेंगे। कितना भरोसा था। अलग डायमेंशन के अंदर। जी, मैं कहूंगा परमेश्वर करेंगे। बारिश को रोकने बोलते तो रुकते। बारिश हो कहा तो हो गई। अग्नि उतर आए तो उतर आई। स्वर्ग से अग्नि मांगी तो वो आई। 3.5 साल वर्षा नहीं होगी, नहीं हुई। 3.5 साल बाद वर्षा हो गई। देखिए किस तरह से, यानी अगर आप स्विच ऑफ करने के लिए भी जाए तो उसके लिए 2 सेकंड लगेंगे ना। उस हद तक उसे ऑनर करते हैं। इसके मुंह से निकलने वाले शब्द की ओर स्वर्ग इतना ध्यान दिए हुए था। देखो, वो कुछ कह रहा है। बिलाम इस तरह का व्यक्ति था। अगर बिलाम ने कह दिया हो तो होगा ही। परमेश्वर ने उससे कहा, उसका रास्ता रोकना चाहा कि ये श्राप न देने पाए। इस तरह से परमेश्वर उससे बातें करते हैं। अगर इस तरह है तो उसके आत्मिक जीवन के बारे में सोच के देखिए और ऐसे व्यक्ति का अंत देखिए। अंत को भी देखना होगा और उस तरह के एक व्यक्ति का माइनस पॉइंट को भी हमें देखना होगा। ये हमारा कर्तव्य है। जी हाँ, देखिए, प्लस को भी देखना है। अच्छा होना चाहिए ना। जी हाँ, हमारा जन्म और परवरिश कैसे हुई, उससे बढ़कर हमारा अंत कैसे हुआ महत्वपूर्ण है। सोलोमन राजा के बारे में हम बात करते हैं, क्या वर्ड्स लिखा है उन्होंने, लेकिन आखिर में अंत उनका ये बहुत ही, वो भी हमें देखना होगा ना। विश्वास के वीरों की सूची इब्रानियों 11 में है। वहां उनकी गवाही बताई गई है, यानी परमेश्वर ने इन लोगों के बारे में गवाही दी। वहां सुलेमान का नाम नहीं है, शमूएल का नाम है, दाऊद का नाम है, सुलेमान का नाम नहीं है। उसके जैसे राजा का नाम वहां पर नहीं है ना। तो इस तरह से अंत बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ही लोगों की मुख्य गवाही तो है बिलाम। इस पर्टिकुलर चैप्टर में बालाम बालक में, जैसा कि हमने बात की, प्रभु खुद नीचे उतर कर एक सवाल पूछ रहे हैं। ये जो है नंबर्स चैप्टर 22 वर्स 9, इस वचन को जरा सा देखते हैं हिंदी में कैसा लिखा है। तब परमेश्वर ने बिलाम के पास आकर पूछा, तेरे यहाँ ये पुरुष कौन है? अब देखिए, यहाँ पर ये जो सवाल है ये किस टोन में है,
कौन से स्टेटस में परमेश्वर ने ये पूछा? देखिए, आपने मुझसे इतने सवाल पूछे हैं, अब मैं सवाल पूछता हूँ, आप जवाब दीजिए। उसने कौन से टोन में ये पूछा होगा? मतलब ये मुझे बहुत ही अद्भुत लगता है। देन गॉड केम टू बालाम एंड सेड, हु आर दीज मैन विथ यू? मतलब एक बहुत बड़ा राजाओं का राजा जैसे बात कर रहे हैं, वो टोन नहीं है। वो एक तरह का नीचे उतर कर, जैसे ये कौन है तुम्हारे घर में? एक अथॉरिटी तो है ही, लेकिन वो झुक कर पूछ रहे। अब उनका ये झुकना मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। अब इतना नीचे झुकना बहुत ही प्रभु के दृष्टिकोण में ये जरूरत नहीं है, वहीं पर वो फटक से खत्म कर सकते हैं। वो नीचे उतर कर पूछ रहे कि बेचारा ये कौन है? हमारे घर में बिना बताए कोई गेस्ट आए तो एंटर आने पर हम पूछते हैं कि ये कौन है, उसी तरह आकर पूछ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। इसलिए देखिए, कोई नहीं जानता, इसलिए पूछा गया सवाल है। जी हाँ, जिस तरह राजा पूछता, इस तरह आप तो 90% करेक्ट हैं। एक राजा जैसे कहिए कि 3 लोग आए हैं, उसके राज्य में 3 लोग आए हैं। अरे ये 3 लोग कौन हैं? मैं राजा हूं, यहाँ पर राज करता हूं, मेरे राज्य में मेरे जाने बिना ये 3 लोग कौन है? ये सवाल है ना? यहाँ अगर ऐसा सवाल है तो इसका अर्थ है परमेश्वर उन्हें नहीं जानते हैं। करेक्ट। मैं तो इसे वर्ल्डली सांसारिक रीति से सही है, सांसारिक रीति से कहा, पूरा ऑडियंस के दृष्टिकोण से मैंने यही सवाल पूछा। ठीक है, परमेश्वर के टोन को समझने के लिए बाइबल पढ़ने का ये एक अलग एंगल है। अब यही बता रहा हूं। देखिए, उत्पत्ति के 17वें अध्याय में परमेश्वर शुरू करते हैं अब्राहम को देखकर, कहा मेरे आगे आगे चल और सिद्ध बनता जा, है ना? इसे मैं 2 अलग टोन में कहूंगा, यानी मेरे आगे आगे चलोगे तो तुम सिद्ध होते जाओगे। पिता बेटे से विनती करता है, वो एक प्रेम भाव से, देखो तुम्हारे बारे में वो ऐसा कह रहे हैं, तुम तो अच्छे लड़के हो, इस तरह कहते। यहां इस तरह से है, कहिए एक इंस्पेक्टर यानी बड़े पुलिस वाले, वो कैदी को देखकर कहते हैं अच्छे से रहो नहीं तो मिट जाओगे। इस तरह से भी है, ये 2 हैं। आपको क्या लगता है अब्राहम से किस टोन में बात की होगी? हम सोचते हैं जैसे पिता बेटे से बात करते वैसे वो हमेशा बात करते हैं, लेकिन इसके पहले के वचन को पढ़े तो 13 साल तक परमेश्वर ने अब्राहम से बात नहीं की थी। एक गैप 13 साल तक उससे बात नहीं की थी, ये पहले के वचन में बताया। अब ये 86 साल का हो चुका था, इश्माइल का जन्म हो चुका था। यहां पर यह अध्याय खत्म हुआ। अगला शुरू होता है, जब अब्राहम 99 वर्ष का हुआ तो 13 साल तक परमेश्वर ने बात नहीं की थी। उसने क्यों बात नहीं की? अब्राहम इश्माइल के साथ सेटल हो गया था। इन्होंने एक अलग से कैलकुलेशन करके सेटल हो गया था कि इश्माइल ही मेरा बेटा है। यह उसके पहले के अध्याय में हुआ। 16वें अध्याय में इश्माइल जन्मा, 15वें में बेटा मांगा, 16वें में इश्माइल हुआ, प्रभु को छोड़ दिया, बेटे के साथ सेटल हो गया। 17वां अध्याय शुरू हुआ इस तरह से, मेरे आगे आगे चलो, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। टोन ही बदल गई थी, क्योंकि मैंने अलग ही योजना रखी थी। इसहाक को आना था, तुम और हाजिरा जीवन में इश्माइल के साथ सेटल हो गए। उसने सोचा होगा इसके बाद मेरा कोई बेटा नहीं होगा, ठीक है, अब एक बेटा है। परमेश्वर ने कहा मेरे आगे आगे चल और तू सिद्ध होता जा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, सारा के द्वारा तुम्हें पुत्र होगा। वो टोन ही अलग था, जो बोल दिया सो बोल कह दिया। वो टोन यहां भी था। यदि आप पूछे ये कैसे, वो उसके घर आते हैं, तुम भविष्यवक्ता हो, परमेश्वर के साथ चलते हो, परमेश्वर की जीभ हो, कोई जिसे पसंद नहीं करते अगर वो आपके घर में आ जाए तो, है ना? उदाहरण के लिए कह रहा हूं, ये यहां पर क्यों आए हैं? इनके और मेरे बीच में मतभेद है, इसमें और मुझ में मतभेद है। मतभेद है इसलिए कहेंगे ये कौन है, इसे किसने आने दिया? क्या हमें ये पता नहीं है? ये कौन है, मतलब ये नहीं कि नहीं जानते थे, पर ये क्यों आए हैं? ये सवाल बिलाम से पूछा, ये कौन है, ये यहां पर क्यों आए हैं, इन्हें क्यों आने दिया? यही तो अर्थ है। तुम भविष्यवक्ता हो ना, आने के पहले तुम्हें पता होना चाहिए ना वो किस लिए आए, वो भी पता है। तुम्हें पता है वो क्यों आए हैं, वो कौन है, क्यों आए हैं, और यही वो परमेश्वर को बताने लग गया। वो इसलिए आए हैं, चाहते मैं एक समूह को श्राप दूं, इससे उस समूह के बारे में पता नहीं था। इससे प्रभु ने कहा उस समूह को क्या नहीं करना है, श्राप नहीं देना, वो तो मेरे लोग हैं, इस तरह से कहा। अगले दिन उठकर उन्हें भेज दिया। ठीक है, बिलाम के पतन का कारण बता रहा हूं। कई बार परमेश्वर जब हमसे बात करते हैं तो उससे टोन से हमें पता चलना चाहिए। यही तो परमेश्वर को समझने की बात है। एलिया को देखिए, एलिया तो एक गुफा में था, परमेश्वर ने कहा बाहर आ और मेरे सामने खड़े हो। एलिया को क्या करना था, पर नहीं आया। गौर कीजिए, वो नहीं आया। वचन कहता है उसके बाद बड़ा भूकंप हुआ,
उसमें परमेश्वर नहीं थे, जी। तब भी एलिया नहीं आया। और फिर बड़ी आंधी चली, उसमें परमेश्वर नहीं थे, फिर भी एलिया नहीं आया। फिर आग दिखाई दी, उसमें भी परमेश्वर नहीं थे, एलिया बाहर नहीं आया। उसके बाद एक धीमी आवाज आई तो एलिया चादर से मुंह ढाककर बाहर आया। एलिया की समस्या यह थी कि मैंने गलती तो की है, मैं भविष्यवक्ता हूं, मैंने गलती की, जानता हूं। प्रभु टेंशन में है। पहले बड़ी आंधी चली, इसके मन में था परमेश्वर उसमें नहीं है, ठीक है, वो चला गया। प्रभु ने कहा मैं उस मन में नहीं हूं। उसके बाद भूकंप आया, क्या उसमें परमेश्वर थे? नहीं, उसमें परमेश्वर नहीं थे। अग्नि, बड़ी अग्नि, क्या इसमें परमेश्वर है? नहीं है। उसके बाद में एक धीमी आवाज हुई, तब जाना प्रभु शांत हो गए हैं। इस तरह प्रभु को समझना है परमेश्वर कैसे हैं। बिलाम ये नहीं जानता था, जरूर जानना चाहिए, जानना था, उसके टोन से जानना था ना। जरूर जानना तो होगा ही, और जरूर क्लीनली वो उसे रीड किया होगा। आज परमेश्वर को न जानना और उसे न समझने का फल यही है। हम नहीं जानते परमेश्वर हमसे क्या कहने के लिए और क्या मांगने के लिए आए हैं, किस टोन में किस टोन में बात कर रहे हैं। कई बार वो लक्षण बताते हैं, चिन्ह देते हैं, उसे भी हम गंभीरता से नहीं लेते हैं कि किसी जगह पर न जाए, कुछ लोगों से न मिले, कि कुछ लोगों के साथ जुए में न जुटे और फिर ऐसे लोगों से दूर रहें। लेकिन किसी कारण से हम इन लोगों के साथ में मिलते हैं। यही बिलाम का पतन था। वर्ल्डली रीजन में लॉक हो, सांसारिक कारण। बिलाम के लिए बालाक की आशीष महत्वपूर्ण थी, वही उसके पतन का कारण बन गई। बहुत से विषय अभी अभी हमने शुरू किया है। इसका जो अगला है, क्योंकि अभी लगता है कि प्रोग्राम अभी भी स्टार्ट हुआ है लेकिन अभी भी समाप्त होने पर है। इसमें बहुत सारे सवाल है। इस कार्यक्रम का नाम भी जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए हम इसे ऐसे ही समाप्त नहीं करेंगे। इसे पार्ट 2 करके अगले कार्यक्रम पर, ये जो प्रॉफिट है इसे गॉड इतना क्यों ट्रस्ट करते हैं, ये एक पॉइंट है। दूसरा, ठीक है, यहाँ पर एक विषय तो है ही, ये जो प्रॉफिट जो कर रहे हैं उसे कैसे कन्वे कर रहे हैं, मेथड ऑफ गॉड कन्वेइंग इन द ओल्ड टेस्टमेंट, इसे हमें बहुत ही यूनिक से स्टडी करना है। और आखिर में ये प्रॉफिट खुद जो गलती कर रहे हैं उसके बारे में हमें बात करना है। इन तीनों को हम अगले एपिसोड में देखेंगे। इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।